Second preparation of alkanes is from alkyl halides. अल्काइल हाइड्स को हम दो प्रकार से अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज बाय रिडक्शन, सेकंड इज बाय यूजिंग रिएक्टिव मेथड्स. सब हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे. अब अल्काइल हाइड का रिप्रेजेंटेशन अल्काइल आर हैलाइड एक्स, इसे हम ट्रीट करेंगे विथ Zn एंड HCl. अब Zn और HCl का रोल क्या रहेगा? दोनों रिएक्ट होते हैं. यहाँ बनेगा ZnCl2 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखना पड़ेगा. स्क्वायर ब्रैकेट में H क्या बताता? नेसेंट हाइड्रोजन. नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न. न्यूली बॉर्न मीन्स प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शंस. ठीक है ना. तो इस प्रकार से Zn प्लस HCl नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा, इसलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहना. Zn और HCl रोल क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट हाइड्रोजन. फिर यही नेसेंट हाइड्रोजन अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता. किस प्रकार से? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होता, यहाँ से X निकल जाता. सो दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज RH प्लस साइड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? यहाँ से X निकला, एक H बचा, दोनों जुड़ेंगे HX बन जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लास? अल्केन्स. RH को ही अल्केन्स कहा जाता है. एंड दिस इज अल्काइल हैलाइड. Therefore, alkyl halide on treatment with zinc and HCl gives corresponding alkane. अब एक दो एग्जांपल हम लेते हैं. CH3Cl नाम क्या रहेगा? CH3 मीन्स मिथाइल होता, Cl यानी क्लोराइड रहेगा. इसे भी हम ट्रीट करेंगे विथ जिंक एंड HCl. क्या प्रोड्यूस होगा? नेसेंट हाइड्रोजन. अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको जनरल इक्वेशन को याद रखना है, उससे आप किसी भी प्रकार का रिएक्शन बना सकते हो. ठीक है ना. तो इस प्रकार से देखिए मैकेनिज्म सेम रहेगा. यहाँ पे H ऐड होगा, Cl निकल जाएगा. CH3 प्लस H क्या होगा? CH4. Cl प्लस H बनेगा HCl. नेम इज मीथेन. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल C2H5Br. इसका नाम कैसे लिखना? C2H5 मीन्स इथाइल एंड Br ब्रोमाइड. इसे हम ट्रीट करेंगे फिर से जिंक प्लस HCl. यहाँ लिखना पड़ेगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा Br, ऐड होगा H, बनेगा C2 कितना? H कितना? 6 प्लस साइड प्रोडक्ट HBr, इसका नाम इथेन. अब देखो बेटा यहाँ एक्सैक्टली क्या हुआ है? तो दिस X इज रिप्लेस्ड बाय H. ठीक है. H ऐड हुआ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाएगा? रिडक्शन. देन B बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल्स. एग्जांपल हम लेंगे अल्काइल हैलाइड RX प्लस, इसे हम ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ. फिर से हम लिखेंगे XR. RX को ही उल्टा हमने लिखा XR. सॉल्वेंट यहां यूज करेंगे ड्राई ईथर. ड्राई ईथर का मतलब क्या होता है? यहाँ पानी बिल्कुल ही नहीं रहेगा. एनहाइड्रस सॉल्वेंट रहेगा. ईथर यूज्ड एज सॉल्वेंट हियर. अब ड्राई ईथर हमने क्यों यूज किया? तो सोडियम is a highly reactive metal. आपको पता ही है सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद द वाटर. ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राई यूज्ड. व्हाई ईथर? व्हाई नॉट एनी अदर सॉल्वेंट? तो देखो ईथर क्यों यूज किया? क्योंकि ये ईथर क्या करेगा? इस सोडियम को एयर से, वाटर से प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. इस प्रकार से ड्राई ईथर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट दिस सोडियम फ्रॉम एयर और वाटर.
अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो ये दो X सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे, बाद में R एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, जिसको हम कपलिंग कहते हैं। प्रोडक्ट कौन सा बन गया, फिर से अल्केन इज फॉर्म्ड हियर, प्लस रहेगा NaX, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। देयरफॉर अल्काइल हैलाइड, इसको हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड, और ये क्या रहेगा, अल्केन फॉर्म्ड। अल्काइल हैलाइड ऑन हिट treatment with sodium metal in presence of dry ether gives corresponding alkane। एग्जाम्पल एक ही लेते हैं यहाँ, CH3Br plus 2Na plus BrCH3 in presence of dry ether। ये समझा तो ये इजीली आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, यहाँ 2 R जुड़ गए तो यहाँ पे भी 2 CH3 जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हाँ, What is the name? Ethane। सही प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, NaBr, कितना मोल रहेगा, 2 मोल बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, मिथाइल। अब तो आप इजीली नाम लिख सकते हो, नाम याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आपको पता रहेंगे तो आसान होगा नाम लिखना। इस प्रकार से सोडियम मेटल को हमने यूज किया। एक और मेटल यहाँ यूज करेंगे जिसके मदद से हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा, देखिए जरा, RX प्लस Mg। यहाँ पे भी हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो Mg इस RX में पूरी तरह से ऐड होगा, मतलब ये Mg इस R पे अटैक करता है, इसी R के साथ जुड़ता है, बनता RMgX। इसे पढ़ना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। अब इसे मैग्नीशियम हैलाइड को आप क्या कहोगे, ग्रिग्नर्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने इस रिएजेंट का प्रिपरेशन एक्सप्लेन किया है। दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब RMgX बना, इसे हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ, तो बनेगा क्या, तो देखिए जरा, ये जो H है इस R पे जुड़ता है, ऐसा क्यों, तो ये R जो है वो निगेटिवली चार्ज रहता है, इस R पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ ये मेटल के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ जब भी कार्बन जुड़ा रहेगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा। व्हाई, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ही नेगेटिव R पे अटैक करेगा, फिर ये दोनों जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस, सही प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, Mg देन OH X, ये सही प्रोडक्ट बन गया। अब RH को हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे भी ड्राई ईथर यूज किया है, उसका रोल याद रखना एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्यों ड्राई ईथर, तो फिर से देखिए ये जो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बना है, इट रिएक्ट्स इजीली विथ वाटर, जिसके कारण क्या होगा, हमें दूसरा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, तो वो रिएक्शन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे ड्राई ईथर यूज किया है। दूसरा रीजन यहाँ पे इस प्रकार से है कि ड्राई ईथर इस ग्रिग्नर्ड रिएजेंट के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए हम कहेंगे कि इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू दिस ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। अब एक एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, RX की जगह लेते हैं CH3I plus Mg in presence of dry ether। हाँ, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बनेगा, यहाँ CH3S, Mg इसमें ऐड होगा, इस कार्बन पे अटैक करता है, इसलिए MgI, नाम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस इज आल्सो द ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। देन CH3MgI plus HOH, क्या बनेगा, तो ये H यहाँ पे ऐड होगा, CH3 प्लस H क्या बनेगा, CH4 प्लस रहेगा MgOHI, which alkane is formed here, methane। इस प्रकार से आप कोई भी अल्केन बना सकते हो आसानी से, ठीक है।
थैंक यू।